आप लोगों के बीच में आने के बाद में इस देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जब भी ये बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के जहन में ये लगता है सब मेरे को क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब जो देश में हालात बनेगा। हालात का सबसे ज्यादा असर किसी का पड़ता है तो वो आम नागरिक पर पड़ता है। बड़े वाले हैं जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस तरह के जो भी जमात है वो सब होशियार जमात है। तो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर कहीं भी अपना काम, अपना मकसद हल कर लेते। देश के अंदर लोकतंत्र के बाद में जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र जिस दिन अपन के देश में आजादी के बाद उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी इस देश के अंदर इतनी नफरत। ये नफरत हम लोगों के जहन में रहती कि क्या फर्क पड़ेगा, किसी धर्मों के बीच में है, किसी जाति के बीच में है, किसी वर्ग के बीच में। मेरे को तो इस नफरत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूँ जब नफरत समाज के अंदर होती है तो कोई भी अछूता नहीं रहता, कोई भी परिवार नहीं रहता, परिवार के अंदर कोई भी रिश्ते नहीं रहते। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपस के अंदर ऐसी स्थितियां, उन परिवारों का अध्ययन कर देखें तो जो ये हालात इस देश के अंदर बने हुए हैं, क्या ये सही है? नहीं है। कोई भी निष्पक्ष ढंग से अगर इसका आकलन करेगा, आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं और नफरत, बेरोजगारी, महंगाई और इन मुद्दों पर कर रहे हैं। पर इस देश को चलाने वाली ताकत कभी भी इन मुद्दों के ऊपर कहीं भी चर्चा होने देती है? नहीं होने देती। टी शर्ट कैसे पहन लिया, और जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के जूता पहनाना है। जूता पहनाना अपनापन से कोई गलत नहीं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, कोई भी गलत नहीं। उस दिन वो जूता पहना ही नहीं रहते, अगर पहना तो कोई गलत थोड़ा होता। एक परिवार के अंदर हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का ध्यान तो हमको रखना है। यही भारतीयता है। धर्म का अपने तरीके से जो हम लोग कहीं वैसे कहोगे तो धर्म सही, हम लोग कहीं वैसा नहीं कहोगे तो धर्म सही। हम लोग राम राम 2 बार करते थे, बोले नहीं 2 बार राम नहीं करो, 1 बार राम बोलो। हम लोग सदियों से जय सिया राम कहते थे, बोले नहीं जय सिया राम नहीं बोलो। हम बोल रहे हैं वैसा ही आप बोलो, हम कह रहे हैं वैसे ही चलो, चाहे वह देश हो, चाहे धर्म हो, चाहे व्यवस्था हो, और तमाम संस्थाएं, उन संस्थाओं को खत्म करें। संस्थाओं को खत्म करने से इन बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, आम लोगों को फर्क पड़ेगा। किसी भी आदमी, इंसान के खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है तो इंसान कहाँ जाता है? वो जाता पुलिस थाने जाता है, पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराकर वो कहाँ जाता है? कोर्ट कचहरी के अंदर जाता, जहां से उसको राहत मिले। नहीं, अगर ये पूरे के पूरे संस्थाएं खत्म हो जाएगा तो उस गरीब इंसान के पास न्याय कहां से मिलेगा? तमाम देश की संस्थाओं को वो लोग चला रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो लगातार पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और गरीब है वो, और 22 करोड़ लोग एपीएल में जो कांग्रेस की सरकार के वक्त आए थे वो नीचे बीपीएल लोग। पर ये बातें, ये चर्चा हम लोग कहीं भी नहीं देखेंगे। कोई ना कोई बैठा दो, कोई ना कोई बात कर लो, आपस में विवाद कर लो। ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। आज परसों मैं खुद जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उस यात्रा को पंजाब से जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर हमने उनकी विदाई देकर आई हैं, और वापस से 30 तारीख को श्रीनगर में होगा। अभी आते वक्त मैंने जिला प्रमुख महोदय को कहा, मैंने कहा इस यात्रा को समझ, कल अगर कोई इंसान जुड़ेगा
अपने आप महसूस करेगा कि वो कितना बड़ा इस यात्रा का मकसद है। मैंने प्रमुख साहब से निवेदन किया कि आप मेरे साथ श्रीनगर जरूर चलें। श्रीनगर जाकर और आप इस यात्रा से अगर मन से जुड़कर और समझोगे तो आपको जीवन के अंदर एक दिन जरूर संतुष्टि होगी कि इस यात्रा को हमने किया। देश में ये हालात बने हुए, इस हालात के अंदर हम लोग करेंगे। ये कह रहा इसलिए कई तरह की बातें कई तरह से हम लोगों के बीच में आ रही है और सिर्फ उनका मकसद ये है कि हम लोग आपस के अंदर संगठित नहीं है। हम लोग संगठित होकर अपने मुद्दे की अपनी काम की बात नहीं करें। जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, चाहे पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य के अधिक